हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बेहद शानदार होंगे। तो सीए की इस अद्भुत दुनिया के पहले लेवल सीए फाउंडेशन लेवल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वेलकम टू सीडीसी क्लासेस। देखो यार, जब एक बच्चा सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो बहुत सारे लोग डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, बेटा क्लासेस स्टार्ट कर दो। मेरा ऐसा मानना है, मुझे 27 से 28 अटेम्प्ट हो चुके हैं सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, नॉट जस्ट गाइड करते हुए, पढ़ाते हुए भी। सो मैं अपने एक्सपीरियंस से बात आपसे डेफिनेटली कह सकता हूं कि अगर आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि एकेडमिक एग्जाम नहीं है, एक प्रोफेशनल एग्जाम है, तो सबसे पहले आपको उसके सिलेबस को डिटेल्ड वे में समझना चाहिए कि वो 120 मार्क्स का सिलेबस क्या है। अब जैसे मैंने ऐसा बोला, बच्चा भी लाइक सर पेपर तो 100 नंबर का आता है। नहीं दोस्त, पेपर 120 मार्क्स का आता है। हां, अटेम्प्ट 100 नंबर करने होते हैं। तो इस सेशन में हम डिटेल में बात करेंगे कि आपके पेपर नंबर 1, हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करूंगा इस स्पेसिफिक सेशन में, पेपर नंबर 1 अकाउंट्स की डिटेल्ड 120 मार्क्स के सिलेबस के बारे में, कि अगर आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं, क्लास 11 12 कॉमर्स है, यू लाइक कि चीर देंगे सर, तो आपके लिए भी नया क्या है। और जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा है उसके लिए भी क्या चीजें बिल्कुल ही नहीं होंगी, तो ये डिटेल करेंगे। देन आफ्टर हम इस पर भी बात करेंगे कि प्रोफेशनल एग्जाम के पेपर नंबर 1 अकाउंट्स के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं आप सभी से कि आप सभी ने लाइक के थ्रू अपनी प्रेजेंस लगा दी होगी और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल से लिख दिया होगा, यस सर वी आर रेडी फॉर सितंबर 2025 अटेम्प्ट। आइए शुरुआत करते हैं। सो पेपर नंबर 1 अकाउंट्स में सबसे पहले सिलेबस देखें। अगर ये जो मैं आपसे बताने चल रहा हूं, आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया के एंड से ये सेक्शन वाइज वेटेज है। जो चैप्टर आप यहां लिखा देख रहे हैं उसका जो वेटेज है वो यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन है। दिख रहा है आपको कि ये 5 से 10% का वेटेज रखता है आउट ऑफ 100 मार्क्स। सिंपल वे में बोले तो जो चैप्टर नंबर 1 है, जहां थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की बात करेंगे, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, कंसेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशन, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग पॉलिसी, कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। इन चैप्टर में से एग्जाम का जो वेटेज है 5 से 10 नंबर का है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपके लिए नया क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी। बच्चा बोलता है सर हमारी क्लास 11th में भी था। नहीं, वो नहीं है। यहां पर थोड़ा डिटेल में आपसे पढ़ना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीए फाउंडेशन पे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, सीए इंटर में बहुत ज्यादा डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना होगा। आ जाइए। एक बात और, मैं ये दिल से चाहूंगा कि आप सभी के पास ऐसा प्रिंट कॉपी सिलेबस का अवेलेबल हो। आपके मन में प्रश्न होगा सर कहां मिलेगी हमें ये, तो टेलीग्राम पे सर्च करेंगे फ्रीली सीटीसी क्लासेस और फ्रीली उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सिलेबस मैं आपको जैसे मैं अकाउंट्स के बाद लॉ का, इकोनॉमिक्स का, मैथ का सेशन लूंगा, सिलेबस का डिटेल करूंगा, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सर ये जरूरी क्यों है प्रिंट फॉर्म में आपके पास होना, सो दैट जो टॉपिक आपने पढ़ लिया उसको हाईलाइट करेंगे। पढ़ लिया का मतलब क्लास अटेंड कर ली बस, ना जी ना। अभी मैं उस पर बात करूंगा कि क्लासेस करनी है, कंसेप्ट करने हैं, आईसीआई के क्वेश्चन करने हैं, मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, पीवाईक्यूज, और यहां भी बात खत्म नहीं होती। उस टॉपिक का आपको टेस्ट भी लिखना होता है, उसका वैल्यूएशन भी करना होता है, जब जाके हमें कह पाते हैं कि हाँ यार ये चैप्टर हमें प्रिपेयर हो चुका है। आ जाइए। अकाउंटिंग प्रोसेस बड़ा ही प्यारा चैप्टर है। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इन पर बात करी जाती है। सब्सिडरी बुक, अलॉन्ग विद दैट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब आप बोलोगे सर रेक्टिफिकेशन तो अपन ने चीर रखा है। सर हाँ जी, सच्ची बात है। सीए फाउंडेशन पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में एक टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, है ना। ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट जो एरर फिगर आउट होती है उसे रेक्टिफाई कैसे करते हैं, सीए फाउंडेशन पे इन पे भी आपको डिटेल में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी होगी। बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट है, सिखाऊंगा आपको आगे चल के। फिर आता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगेन मन में प्रश्न है, पढ़ा हुआ है सर 11th में, हाँ जी वही है, लेकिन यहां ट्रांजिशन के लेवल थोड़े बढ़ जाएंगे और एक नया टॉपिक अमेंडेड कैश बुक, है ना, वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और आगे बढ़िए। डेप्रीशिएशन, आप बोलोगे ये भी पढ़ा हुआ है, नहीं, समझाता हूं। डेप्रीशिएशन जो आपने पढ़ा है वो आपने पढ़ा है SLMWD, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। यहां करीब करीब 8 मेथड पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा अमोर्टाइजेशन भी पढ़ना पड़ेगा जो एक नया टॉपिक है। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, प्रोविजन फॉर फंड, ये भी पढ़ना होगा। मन में फिर से प्रश्न होगा सर डरा रहे हो क्या। नहीं बच्चे, बता रहा हूं, अभी तो बहुत सारा समय है। जब मैं आपके लिए क्लासेस प्लान करूंगा तो आपको मजा बहुत आएगा, बिकॉज इस बार हम भी इस उम्मीद में है कि हर एक बच्चा जो सितंबर 2025 के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए कुछ कमाल कर दें। कितनी ड्यूरेशन चाहिए सब पर बात करेंगे। आइए अगला,
बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अब ये वही है जो आपने पहले पढ़ रखा है, बट यहां भी एक नया टॉपिक जिसका नाम है एकोमोडेशन बिल, इस पर डिटेल करेंगे बाद में। और आगे बढ़ते हैं, फाइनल अकाउंट। अब बोलोगे सर ये तो वही वाला है, हाँ जी। अच्छा, वेटेज का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अकाउंटिंग प्रोसेस 30 से 35%, इसका मतलब है जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारे चैप्टर, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये सारे चैप्टर मिला के 30 से 35 नंबर के। आगे बढ़ते हैं, बीआरएस, इन्वेंट्री, जो आपका ये लिख रहा है, ये सारा इंक्लूड करते हुए वेटेज है, इस बात का ध्यान रखना, 2 से लेके 6 तक, ठीक है जी। इतना कुछ पढ़ेंगे जब जाके 30 से 35 नंबर की बात होगी। आगे आइए, फाइनल अकाउंट एंड एनपीओ और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये तीनों चैप्टर पढ़े भी एक साथ जाते हैं। ये पहले सीए इंटर में होता था, लेकिन अब ये सीए फाउंडेशन में है, सीए इंटरमीडिएट में था। तो फाइनल अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और यहां पर एनपीओ में क्लब बेस्ड अकाउंटिंग, ये सीखने वाली बात होगी। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एज यूजुअल बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इन तीनों को पढ़ के आप 20 से 25 नंबर बड़े प्यार से कर सकेंगे। मन में क्वेश्चन जरूर होगा, सर सिलेबस तो ऑलमोस्ट 11th 12th वाला ही दिख रहा है। हाँ सच्ची बात है, बट सबसे अंडरस्टैंडिंग वाली बात क्या है, 11th की क्लास को पढ़ने के लिए 11 महीने का ड्यूरेशन, 12th की क्लास को पढ़ने के लिए अगेन 11 महीने का ड्यूरेशन, फिर 12वें महीने में आपके फाइनल एग्जाम होते थे। यहाँ 11th का सिलेबस और 12th का सिलेबस भी दिख रहा है ना। तो ये जो चीजें हैं ये आपको समझनी बहुत जरूरी है। सो पार्टनरशिप एंड एलएलपी, ये भी आपको पढ़ना होगा, 15 से 20 नंबर का वेटेज यहाँ रहेगा। और फिर कंपनी अकाउंट्स। अब बच्चा बोलेगा सर कंपनी अकाउंट में तो शेयर वेंचर अपन आग लगा देंगे, नहीं बच्चे ऐसा नहीं है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आपने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, यहाँ पर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोनस इशू एंड राइट इशू, ये भी एक नया टॉपिक है जो आपको पहली बार पढ़ना होगा। बट फिकर नॉट, चिंता बिल्कुल नहीं करनी। एक चीज और मुझे आपको दिखानी, वो भी जरा बता दूं, उस पर बात करनी जरूरी है। टॉपिक का नाम है इन्वेंट्री, बिल्कुल ही नया होगा आपके लिए, बट बड़ा मजेदार टॉपिक है। फीफो, लीफो, वेटेज मेथड, सीखने में मजा आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब आप एक ऐसे एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर ही रहे हो जो आपको सितंबर 2025 में कमाल का रिजल्ट देने वाला है, तो आपको हर उस चैप्टर को वेटेज इक्वल देना है, इंस्पाइट ऑफ कि 5 नंबर का है कि 15 नंबर का है। चलो सिलेबस डिटेल कर लिया, अब बारी है कि मैं आपसे इस पर भी डिस्कस करूं। अब अगेन मैं क्लियर कर रहा हूं, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे सीटीसी क्लासेस, फ्रीली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी नोट्स हो मैं वहां पे आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब आते हैं मुद्दे पर कि सर पेपर नंबर 1 अकाउंट्स को हम अप्रोच कैसे करें सितंबर 2025 अटेम्प्ट के लिए। मैं फिर क्लियर कर दूं, क्लासेस अनाउंस होंगी, कोर्सेज आ रहे होंगे, सब कुछ हो रहा होगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। लेकिन सबसे प्राइमरी गोल क्या है, प्राइमरी गोल ये है कि हर वो बच्चा जो सितंबर 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो एटलीस्ट एक सही इंफॉर्मेशन लेके जाए। तो बीइंग अ फाउंडर ऑफ सीटीसी क्लासेस, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सीधे क्लासेस नहीं स्टार्ट कर दूं, एटलीस्ट आप सिलेबस समझो, सिलेबस का प्रिंट कॉपी निकालो, उसको डिटेल में पढ़ो। मैं बताता हूं, जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इन्वेंट्री में मीनिंग, बेसिस, टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, रिकॉर्ड सिस्टम, क्या क्या टॉपिक्स हैं। सिमिलरली जब आप पार्टनरशिप कंपनी की बात करेंगे तो वहां पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि कितना पढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर कितने स्टडी आवर्स रिक्वायर्ड है, 120 आवर्स, 100 घंटे में सिलेबस होगा, 20 घंटे में टेस्ट होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 100 घंटे में सिलेबस कवर होगा विद रिवीजन, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, और 20 घंटे में टेस्ट होंगे। सर इसका मतलब ये हुआ अगर हर दिन 1 घंटे की क्लास लगे तो हम 100 दिन में सिलेबस कवर कर लेंगे। सच्ची बात है, बट स्टिल मैं आपको बोलूंगा कि जब मैं क्लास आपके लिए अनाउंस करूंगा, जब मैं क्लासेस को पढ़ा रहा हूंगा आपको, तो आप वहां पे एक स्ट्रक्चर देखेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा, सिर्फ यूट्यूब पे बहुत ज्यादा रिलाई ना करके एक प्रोफेशनल एग्जाम के लिए आपको प्रोफेशनल माइंडसेट चाहिए कि जो सिलेबस हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है। ये बात हमेशा याद रखना, ये नहीं कि 2 टॉपिक यहां से कर लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से कर लिए, अब आप सीए में देखेंगे 100 डेज स्ट्रैटेजी, 120 डेज स्ट्रैटेजी, 90 डेज स्ट्रैटेजी, 60 डेज स्ट्रैटेजी, नहीं ऐसे नहीं होता। एक प्रोफेशनल एग्जाम के लिए सिंपल अप्रोच रखो, 120 घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं, और हमारा गोल डे 1 पर आज डिसाइड कर लो कि 99 मार्क्स तो फोड़ेंगे। सर 1 नंबर क्यों छोड़ दिया सर, दिल है कि हाँ यार कोई दिक्कत ना है, सीए फाउंडेशन में पेपर नंबर 1 अकाउंट्स में 99 मार्क्स छोड़ के आना है और लोगों को बताना है भाई ये पॉसिबल है। मैं फिर बोल रहा हूँ पॉसिबल है। सीटीसी क्लासेस में भी ऐसे रिजल्ट हैं जो आप इंस्टाग्राम की स्टोरी टैब में भी जाके चेक करोगे, आपको मिल जाएगा कि 97 98 मार्क्स अकाउंट्स में बच्चों ने अचीव करा है। तो आप भी कर पाओगे, बट अप्रोच क्या है? सबसे पहली बात,
नो योर सिलेबस, अपना सिलेबस जान लो। जो मैंने आज आपको बताया, अभी जो सिलेबस बताया, अगर आपने स्किप करके देखा होगा, क्योंकि हैबिट हो जाती है ना बच्चे, गलती तुम्हारी नहीं है ना, तो वापस से जाओ, डिटेल में सुनो हमने क्या बातें करी। सेकंड, 2 सेट ऑफ नोटबुक, 2 कॉपी बना लीजिए। एक कॉपी वन फॉर कंसेप्ट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, दूसरी कॉपी स्पेशल एडजस्टमेंट। जब आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे, कुछ चीजें आपको यूनिक मिलेंगी, यूनिक डेफिनेटली मिलेंगी। यू लाइक यार ये कमाल की लाइन है, उसको अलग से लिख लेना। मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, प्रीवियस क्वेश्चंस को लगाने के लिए एक नोटबुक सेपरेट 2 कॉपियां बना लीजिएगा। आपको एक्चुअली पता होगा ना कि आप एफर्ट कहां डाल रहे हो। इमेजिन करो आपने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ लिया, ये ए कॉपी में है। बी कॉपी में आपने उसके आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाए, उसके बाद आप सीधे गए मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, पीवाईक्यू से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करें। मन में प्रश्न होगा, सर ये सब हमें कहाँ मिलेगा? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जैसे मैंने May 25 अटेम्प्ट क्लिक किया, एक प्रयास का सेक्शन, फ्री सेक्शन हमने सीटीसी क्लासेस की ऐप पर बनाया और वहां पर ऐसी चीजें हम अपलोड करते गए। हम आपके लिए भी कर देंगे, बिल्कुल चिंता ना करिएगा, बहुत ही जल्दी अनाउंस कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी कॉपी का यूज मैंने आपको बता दिया कि क्या है। इससे क्या ना फिल्टर लगा पाओगे, बहुत ध्यान समझो, फिल्टर लगा पाओगे कि किस चैप्टर के आपने एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू से क्वेश्चन लगाए हैं, कहां पे रह गया, किस चैप्टर के टेस्ट लिखे हैं, किसके टेस्ट ही नहीं लिखे। क्योंकि टेस्ट नहीं लिखोगे तो प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, फोकस ऑन कंसेप्ट बिल्डिंग, कंसेप्ट को स्ट्रांगली बिल्ड करो। मतलब ये नहीं कि वो ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, हाँ इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसे होता है, जुगाड़ नहीं करना है ना, ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ाई करनी है। फोर्थ, अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ आईसीआई एंड पासिंग परसेंटेज। सर कैसे पता चलेगा आईसीआई का लेवल? आप समझिए, जून 24, सितंबर 24, जैन 25, 3 पेपर हो चुके हैं, उनके अकाउंट्स के पेपर को उठा लीजिए। मैं अगेन प्रयास का सेक्शन बहुत जल्दी क्रिएट करूंगा एप्लीकेशन पर, फ्रीली, हर बच्चा फ्री में ऐप पर उसको एक्सेस कर पाएगा। आप प्ले स्टोर पर सीटीसी क्लासेस सर्च करके ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वहां मैं इसको ऐड करूंगा। अब अगेन मेरी प्लानिंग बहुत खतरनाक है सितंबर 2025 अटेम्प्ट को लेके, अभी रिवील नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लोग देख रहे होते ना, समझो। तो आपको जब वहां पे अकाउंट्स का पेपर मिल जाएगा तो आप ना अपनी वैल्यूएशन चेक कर पाओगे कि यार ये चैप्टर मुझको आता है, जिससे आपको फील होता है ना, अरे आप कैसे करते हो, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये ऐसा एटीट्यूड आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो आप जब प्रीवियस अटेम्प्ट का पेपर देखो तो उसका जो क्वेश्चन दिखेगा, एक बार सॉल्व करके देखना कितना आता है, मजा आएगा आपको, और आपको पता लग जाएगा कि कहां पर लूप होल है, आप उसको सुधार सकते हैं। आगे, एक प्रोफेशनल एग्जाम में ये है एक सही अप्रोच जहां पर आप ये समझते हो कि आपको चैप्टर तैयार है सही मायने में या नहीं। क्या है सर? कंसेप्ट सीखा, आईसीएआई मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाए, उसकी प्रैक्टिस करी, फिर रिवीजन करा, और फिर इसको हम लोग बोलते हैं सीटीसी क्लासेस पर सीट WTS, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, हम हर बच्चे के लिए लेके आते हैं जो बैच में होता है। चैप्टर टेस्ट सीरीज में आपने प्रॉपर परफॉर्म करा। अब जब आप टेस्ट लिखोगे तो फिर से आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी। टेस्ट लिखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि लूप होल कहाँ है, क्या कमी रह रही है, उसकी वापस से प्रैक्टिस करोगे, फिर से रिवीजन करोगे, फिर आपका एक 100 मार्क्स के 2 फुल फ्लैश पेपर हम ले रहे होंगे। वो पेपर भी लिख लिया, अब आपको क्लियरली पता है कि आपकी प्रिपरेशन किस स्टैंडर्ड पर है। तो जो हमारी अप्रोच, जो हमारा गोल था सितंबर 2025 को लेके, एक एक बच्चे को लेकर, जो बच्चा बहुत जेन्युइन है, पैशनेट एनफ है कि सर सीए में कमाल करना है सर, उस लूप में नहीं फंसना है सर कि अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगे जा रहे हैं। ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मैंने 10 अटेम्प्ट में क्लियर किया। ठीक है जी, आपका लेवल था, अब तुम स्मार्ट बनो, तुम अपने बारे में सोचो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस कहाँ है, कहाँ अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, क्या थ्रेट लग रहा है, उस पर काम करो। बहुत सारा समय है, हम लोग बहुत जल्द सितंबर 2025 अटेम्प्ट के लिए बात करेंगे क्लासेस की। ये रहा आपका शेड्यूल कि हाँ भाई ये सिलेबस है जो आपको कवरेज देना है फॉर श्योर। और मैं फिर क्लियर करूं कि अगर आप मेरे साथ हैं और आपने गोल डिसाइड कर लिया कि सर 99 मार्क्स हिट करने हैं, तो डे 1 पर जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपका गोल, अगर विजन क्लियर है ना, तो आपके एफर्ट्स का रिफ्लेक्शन दिखेगा वो बस। ठीक है जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई बिलीव कि हर एक बच्चा जो इस पहले कैटेगरी में, पहले लेवल पर अपने आप को लेके आ रहा है, डे 1 आज जो तुम्हारा मोटिवेशन है वो डे 100 पर भी सेम होना चाहिए, और सितंबर 2025 में मिलके आग लगाएंगे। चलो जी, अभी लेते हैं, ख्याल रखो, और हाँ तैयार रहना सितंबर 2025 अटेम्प्ट के लिए।